साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अपने तर्क में ही ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे प्रधानमंत्री को भी पशु बना दिया गया है। अगर उनका दिमाग थोड़ा भी सेंस से काम करता तो यामिनी साहू के प्रकरण में वह हस्तक्षेप करते भारत के संविधान के आधार पर कि भारत के संविधान में बाबा साहब ने सबको बोलने का समान अधिकार दिया और इस प्रकरण पर हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसमें आप लोगों ने जो तर्क दिया कि उनको भी बस बना दिया गया है, तो मेरा मानना यह है कि वास्तव में ही उनको पस बनाया गया है। इसलिए कि आज तक प्रधानमंत्री के बाद जो भी निर्णय लेते हैं वो पशुवत निर्णय ही साबित हुए हैं। कोई भी निर्णय ऐसा साबित नहीं हुआ जो मानवता सूचक हो। जिसी तरह से आपने यामिनी साहू का जिक्र किया, उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अपने देश में जो नई शिक्षा लागू की जा रही है, यह भी उसी पशुवत विचारधारा का ही द्योतक है कि जो भी इनके सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर संविधान रहते हुए भी हम हर चीज को इस ढंग से पेश करेंगे कि ये लोग अपने अधिकार को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। जैसे संस्थानों को, जो हमारे सरकारी संस्थान है, उनको प्राइवेट हाथों में बेचना भी इसका एक उदाहरण है जी। इसलिए कि आप लोगों की नौकरियां छीनने का इससे बड़ा हथियार उनके पास कुछ है नहीं। संवैधानिक पद पर बैठा आदमी अगर वह इसी तरह का हथकंडा अपनाता है, इसलिए बाबा साहब ने संविधान में आपको भागीदारी का अधिकार दिया है कि सरकार की जो भी संस्थाएं हैं उसमें आप बराबर के भागीदार। और भागीदारी हमें कब मिलेगी? जब कोई भी देश का सरकारी संस्थान होगा। और ये जानती है सरकार कि जब संस्थान ही सरकारी नहीं रहेंगे तो आप भागीदारी के दावेदार ही नहीं होंगे, तो उनको बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और इतना महंगा किया जा रहा है कि हमारे समाज के कम आय वर्ग के जो भी बच्चे हैं वह इतना फीस ही नहीं जुटा पाएंगे कि हम उतना पैसा जमा करके संस्थानों में पढ़ सकें। तो ये उसी पशुवत मानसिकता का ही द्योतक है, जहां की देश में होना चाहिए कि शिक्षा, जब इस एक वैश्विक बीमारी से लोगों की आमदनियां कम हुई हैं, लोग हैरान हो रहे हैं, तो सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को खाने पीने और पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था सरकार का उत्तरदायित्व है। लेकिन उस समय भी सरकार नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को और महंगी कर रही है। इस व्यवहार को देखते हुए अनेक ऐसे उदाहरण है जिसके माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि वास्तव में ही उनका व्यवहार पशुवत है। उनको जो भी प्रशिक्षण मिला है वो उस प्रशिक्षण के द्वारा जिस भी संस्थान में उन्हें प्रशिक्षण मिला है वह संस्थान इंसान को पशु बनाने का ही काम करता है।